वेलकम बैक स्टूडेंट्स विथ न्यू वीडियो। और कल हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखी थी पार्टिकल्स की हमने, और कुछ प्रैक्टिकल भी कराया था आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपने काफ़ी क्लासों में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये भी। मैटर के 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली इस टॉपिक में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के नेचर डिफाइन करेंगे और ये एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी बताया जाएगा इस टॉपिक में आपको। तो ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में कोई भी डिफिनाइट शेप होता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि आपने पेन देखा होगा तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है, और जैसे बैग है आपका तो वो भी चेंज नहीं होता है, और भी काफ़ी चीज़ें, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब चीज़ें जिनकी शेप चेंज नहीं होती, तो वो सब ऑब्जेक्ट सॉलिड्स में आ जाएंगे जिनकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते, और उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी। तो उसकी बाउंड्रीज को आप बड़ा नहीं कर सकते, ना उससे छोटा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक रबर होता है, तो रबर का केस हम आगे देखेंगे। उसका एक क्वेश्चन भी है आपके बुक में, तो उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। और सॉलिड का जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये कंप्रेस नहीं हो सकता। मतलब इसे आप दबा के, जैसे गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं वैसे सॉलिड को कंप्रेस आप नहीं कर सकते। और इसमें एकदम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसा कि पहले पॉइंट में आपको थोड़ा सा बताया मैंने। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी का जो लेवल होता है वो मतलब नेग्लिजिबल ही होता ही नहीं है। और जो सॉलिड होता है वो ब्रेक हो सकता है, मतलब टूट सकता है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पे, पर जो उसकी शेप है वो चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसे रिजिड कहते हैं। तो जैसे कि आपने पेन देखा होगा, आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट सकता है। लेकिन जो उसका शेप होगा उससे आपको चेंज करने में काफ़ी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए जो सॉलिड है उसे रिजिड कहा गया है। यहाँ पे ये बेसिकली छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इन्हें आप केस स्टडी मान सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। तो इसमें पूछा गया है जो रबर बैंड है वो अपनी शेप चेंज कर देता है स्ट्रेच करने पे। और सेकंड ये है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन कीप्ड इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो शुगर और सॉल्ट होता है उसे हम किसी भी जार में रखते हैं तो वो उस जार की शेप ले लेता है, तो क्या वो सॉलिड है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, वरना ये आपकी बुक में तो है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बेसिकली ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ देते हैं रीज़न दे के कि इन सब चीज़ों के रीज़न बताइए ये क्यों होते हैं, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। तो जो स्पॉन्ज होता है उसे तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? यही क्वेश्चन में पूछा, और पूछा है क्यों। तो स्पॉन्ज आपने देखा होगा वो बर्तन धोने वाला। और यहाँ पे जो रबर बैंड होता है, हाँ, उस पर अगर हम फोर्स से लगाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर देगा, लेकिन बाद में अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा।
और ये सेकंड पॉइंट सेकंड क्वेश्चन का है, जो कि है वो जार वाला, कि किसी भी जार में अगर हम शुगर या सॉल्ट रखेंगे तो वो उसी की शेप में कैसे आ जाता है, फुलफिल कर लेता है खुद को। तो जो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। चाहे तो वो आप अपने हाथ में लेके देख सकते हैं उन्हें आप, या फिर प्लेट में रख सकते हैं, या जार में भी वो शेप उसकी सेम रहेगी। वो तो जो जार होता है उसमें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिसके कारण से वो उसकी शेप फुलफिल कर देते हैं पूरे जार को। ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ जो लास्ट पेज में क्वेश्चन दिए होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, बाकी सब एग्जाम्पल और ये एक्टिविटीज़ भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होती है। पेपर में ये सब भी पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी कराई थी, प्रैक्टिकल कराए थे, तो उसमें रीज़न देके पूछ लेगा ऐसा बताइए क्यों हुआ, तो आपको वो सब लिखना होगा। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन ज़रूरी है। और कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेता है ये सब। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा बचा है स्पॉन्ज वाला वो क्वेश्चन। तो जो स्पॉन्ज होता है उसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें एयर जो होता है वो आके ट्रैप हो जाता है, मतलब उसके अंदर तक एयर आ जाता है। और जैसे ही हम उस स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो जो उसकी एयर होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। अगर आपके घर पे स्पॉन्ज होगा तो उसे आप कंप्रेस करके देखिएगा, या तो पहले उसे आप पानी से गीला कर लीजिएगा और फिर उसे कंप्रेस करके देखिएगा, तो जो उसका सारा वाटर होगा वो सब निकल जाएगा। या नॉर्मल भी कर सकते हैं आप, तो जो वो उसकी शेप होगी वो चेंज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा वापस। तो ये सब कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप डेली लाइफ में एक दो इसमें से देखते ही होंगे। तो ऐसे ही आपको और भी एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में बताने क्या क्या हो सकते हैं, या फिर मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगा जिसे आप सॉल्व कर सकें। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो इसके लास्ट इंडेक्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको इजीली सॉल्व करवा दूंगा मैं, और अच्छे से रीज़न भी उसका समझा दूंगा कि ये क्यों हुआ ऐसे। तो आपको क्वेश्चंस के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है वीडियो में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डाउट क्लियर करने के लिए आपके सारे। तो अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा है द लिक्विड स्टेट। तो बेसिकली इसमें इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती ही नहीं है। आप इसे किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में अगर डाल देंगे, जैसे बोतल में डालेंगे या फिर और भी किसी और चीज़ में, तो वो उसकी शेप ले लेगा। चाहे तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक नॉर्मल गिलास ले लीजिएगा और एक उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कप ले लीजिएगा और एक बोतल ले लीजिएगा, तो उन तीनों में डालिएगा तो वो तीनों की जो शेप होगा उसे ले लेगा। मेरा मतलब है कि वो अपने को किसी भी स्टेट में ढाल सकता है, मतलब किसी भी शेप में अपने को ढाल देगा। और अगली इसकी प्रॉपर्टी है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो जैसे आप पानी को किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो जो उसका पानी का लेवल होगा वो सेम ही रहेगा। जैसे आप 100 ml वाटर डालते हैं एक बॉटल में तो वो उसमें भी सेम रहेगा। या फिर आप जो जिसमें चाय बनाते हैं उसमें अगर डालेंगे
तो उसमें भी वो 100 ही ml रहेगा, ना कि वो कुछ कम हो जाएगा या ना ज़्यादा हो जाएगा। और इस अगली पॉइंट में भी वही बताया जो मैंने अभी बताया आपको, कि जो लिक्विड स्टेट का होता है वो किसी भी शेप ले लेता है कंटेनर की। जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है और अपनी शेप जो है चेंज कर लेता है, तो इसलिए हम इसे रिजिड नहीं कहेंगे, बट इसे फ्लूइड कह सकते हैं। तो मतलब इसमें बेसिकली मतलब है जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, जैसे कि वाटरफॉल हो गए, या फिर आप बोतल से पानी गिराते हैं तो वो भी फ्लो में ही आएगा। तो इस सब को हम फ्लूइड कहते हैं। और चेंज शेप तो आपने अभी पहले ही देखा था, जैसे ही हम बोतल का पानी किसी और कंटेनर में डालेंगे तो जो उसका शेप होगा वाटर का वो चेंज हो जाएगा। तो जो लिक्विड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है बिटवीन ईच अदर, मतलब जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। आप सॉलिड से कंपैरिजन करिएगा तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा फ्री मूव भी कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते, और उसे हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते सॉलिड के पार्टिकल्स को। बेसिकली ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इन तीनों स्टेट्स में अंतर पता कर सकें कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्यों अलग है। और अगला है हमारा गैसियस स्टेट। जो गैस होती है नॉर्मली, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो जो सॉलिड होता है उसे आप बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसे कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो आपके घर में एलपीजी होगा, जिसका कि फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। तो उसमें जब गैस भरा जाता है तो काफ़ी कंप्रेस करके उसे भरा जाता है एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी में। तो जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा गैस यूज़ में आ जाता है, ख़त्म हो जाता है आधा, लेकिन जो सिलेंडर की शेप होती है वो फिर भी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मली गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कम गैस में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसका बेसिकली यही मतलब है। और जैसे कभी कभी किसी किसी घर में जो सिलेंडर की जो गैस होती है वो लीक होती है, तो वो पूरे घर में भी स्प्रेड हो जाती है। और ऐसी एक और एग्जांपल है सीएनजी, जो कि ऑटो रिक्शा और कुछ गाड़ियों में भी लगते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसे हाईली कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि इसमें कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा गैस डाली जा सके। ये बेसिकली ऑटो रिक्शा और आजकल काफ़ी टैक्सीज़ में भी यूज़ होते हैं। और आपने देखा होगा जब सिलेंडर जब लीक करता है, जब उसकी गैस बाहर निकलती है तो उसकी एक अलग स्मेल होती है, चाहे तो आप घर में किसी से पूछ सकते हैं। तो उसकी वो स्मेल कैसे हमारे नाक तक आती है, या फिर उसमें तो बेसिकली उसमें जो स्मेल होती है वो डाली जाती है, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए। तो ये बेसिकली इतना आपको एडवांस टॉपिक में जाना नहीं है, बस नॉर्मली जान लेना है कि जो स्मेल होती है उसे डाला जाता है, ताकि इजीली किसी भी पर्सन को पता चल जाए कि जो गैस है वो लीक कर रही है। तो इसके बेसिकली अगले पॉइंट में ये बताया कि इसकी कोई डिफाइन शेप होती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये किसी भी कंटेनर में डाला जा सकता है और उसकी ये शेप ले लेगा।
और इसकी कोई डिफ़ाइन बाउंड्रीज़ भी नहीं होती हैं और ना ही इसकी कोई डिफ़ाइन वॉल्यूम होती है। इसे आप चाहे तो एक छोटे कंटेनर में भी कंप्रेस करके डाल सकते हैं या किसी बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं, ये उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसका लास्ट पॉइंट बचे बस, पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो रैंडमली मूव करते हैं और काफ़ी हाई स्पीड से। तो जो मूव करने वाला पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे कम सॉलिड में करते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा लिक्विड में करते हैं और सबसे ज़्यादा गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव इजीली कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करेक्टरिस्टिक्स इसके बताए थे मैटर के, तो उसमें आपको समझाया था अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस इस चैप्टर में एक दो और टॉपिक्स बचे कि जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं, और इवेपोरेशन, और एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं बस, तो वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। और ये आप सब याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय।